जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दारामे पेया गाती को अबु चसा बुहा को दो ऐमा लिकाना प्रशिक्षण से तकनीकी शिक्षा ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥᱟᱵᱟᱥᱟ ᱚᱱᱟ तरीका तेदो बांग मेनखान नवा नवा तरीका उका नितो हिजुक कान उना जोतो ची हुयुआ गाते को और उना ची कते मौज ᱧᱚᱜते आबो दोबुन चासाबासा दाड़ेया से जाल माल बुन नेल दाड़ेवाकुआ से हाकू को बुन असुल दाड़ेया गाते को तिहिन बुन चला सारवा देवघर रे उका रे दो कृषक पाठशाला होते ते ओंडेरेन चासा बुहा दो अडी तेगी गोड़ो को ᱧᱟᱢᱮ कना गोड़ो दो नुंका होते ते जे कृषक पाठशाला होते थे उनको दो नवा तकनीक उका दो हिजुक कना नुआ चासाबासा क्षेत्र रे उनारिया शिक्षा को ᱧᱟᱢदा और उनाते जेमन उनको चासाबासा दो मौज हुयु और जस्ती चास हुई लेन खान उनको आजीविका रे से उनको पैसा टका जस्ती को ᱧᱟᱢ दाड़िया और गाती को उना साथे उनको ओंडे जालमाल असूल लगी से हाकू असूल रिया हों को प्रशिक्षण को ᱧᱟᱢᱮ कना गाती को दिला तबे बुन चला सारवारे और बुन नेला जे चेलिका ओंडेरेन चासा बुहा दो कृषक पाठशाला होते ते गोड़ो को ᱧामे कना। झारखंड में उन्नत कृषि तकनीक विकसित करने के लिए कृषक पाठशाला के जरिए किसानों को खेती के बारे में बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रतिष्ठित करने के लिए कृषक पाठशाला एवं बिरसा ग्राम विकसित करने की योजना पर राज्य सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। कृषि एवं संबंध गतिविधियां झारखंड के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम देवघर जिला के सारवा प्रखंड के 12 कोला गांव में उपस्थित हैं। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कृषक पाठशाला के द्वारा यहाँ के ग्रामीण कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, नए नए तरीकों से कैसे खेती करने के लिए सीख रहे हैं। आइए हम जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ किसान बैठे हुए हैं। ये एक कृषक पाठशाला का स्वरूप है। यूँ तो हर एक मौसम में, खरीफ मौसम में और रबी मौसम में किसानों के लिए कृषक पाठशाला चलाया जाता है। इसी गांव में हम लोग रबी मौसम में मटर पर कृषक पाठशाला चलाए थे और चूँकि आज पुनः इस गांव में आने का मुझे मौका मिला और किसान बहुत तत्पर दिखे, उनके आग्रह पर यहाँ हमने धान के क्रॉप पर ये कृषक पाठशाला आज चला रखा है। इसमें आगामी खरीफ सीज़न में धान से हम अधिक पैदावार कैसे लें, इसके संबंध में हम कृषकों को यहाँ बतला रहे हैं। सरकार के द्वारा अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध है। किसानों से मेरा आग्रह है कि वो बीज लेकर उसका फ़ायदा उठाएं और जो भी बीज वो लेकर आते हैं, चाहे दुकान से ही क्यों ना खरीदें, कोई भी बीज हो उसको उपचारित करना नहीं भूलें। कृषक पाठशाला जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सीज़न पे चलाया जाता है, रबी मौसम में और खरीफ मौसम में। रबी मौसम में विभिन्न सब्जियों पर कृषकों के बीच चलाया जाता है। उनके बीच डेमोन्स्ट्रेशन का प्लॉट भी रहता है, जहां हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि कैसे उन लोगों को खेती करना है। खरीफ मौसम में खरीफ फसलों पर इसकी पाठशाला चलाई जाती है, जिसका निर्धारण जिला स्तर से किया जाता है कि किस गांव में इस बार पाठशाला चलाया जाना है। देखिए, इसका चयन जिस गांव में कृषक पाठशाला चलाया जाता है उस गांव के जो प्रगतिशील कृषक होते हैं उनकी संख्या लगभग 25 की संख्या में उन कृषकों के बीच ये पाठशाला चलाया जाता है और उस क्रॉप का शुरू से अंत तक कि कैसे उसका शुरुआत किया जाए, कैसे निकाई गुड़ाई किया जाए और क्रॉप कटिंग तक हर एक स्टेज पे हम लोग जाकर उनको बतलाते हैं
और उनका डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट भी रहता है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं समय समय पर। अगर किसी तरह की बीमारी होती है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है, उस फसल पर किस तरह की बीमारी होने की संभावना है उसको भी बतलाया जाता है, और अगर बीमारी हो गई है तो उसके बचाव का भी उपाय बताया जाता है। लगभग 75% राज्य की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। कृषक पाठशाला के माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा कृषकों की क्षमता विकसित की जा रही है एवं वैज्ञानिक विधि से उन्हें प्रशिक्षित किया जाने का काम भी किया जा रहा है। राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में फसल उत्पादन, पशुधन और मत्स्य पालन आदि शामिल हैं। खेती तो मनुष्य का सबसे बड़ा मतलब आहार है, और खेती के द्वारा ही हम लोग सब कुछ यहाँ से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और धान खासकर झारखंड का मुख्य खेती है, और धान का क्या क्या प्रोसेस है वो कृषक पाठशाला से हम लोग नई नई तकनीकी को सीखे, जाने और उसको धरातल पर उतार रहे हैं। और इसके पहले जो था साधारण तरीके से करते थे खेती, लेकिन ये कृषक पाठशाला के द्वारा बहुत सारी तकनीकियों को हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, और उसी के आधार पर अभी मैं कोशिश करती हूँ, खेती करती हूँ, सलाह लेती हूँ वहाँ के पदाधिकारियों से, और अच्छा उपज होता है, दुगुना उपज होता है। हाँ, मैं कृषि पाठशाला में कैसे खेती की जाती है इसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है, और उसी के बारे में जानकारी हासिल करके फिर अपने खेत में काम करती हूँ। सब्जी की खेती होती है, पहले से अब दुगुना लाभ होता है। कृषकों को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग एवं अन्य दूसरे सरकारी विभागों की योजनाओं के बारे में जागरूक करना भी इस कार्यक्रम में शामिल है, जिसके तहत किसानों को कृषक पाठशाला के जरिए इन सभी चीजों की जानकारी दी जा रही है। देवघर जिला के सारवा प्रखंड में भी यहाँ के किसानों को कृषक पाठशाला से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें इसका लाभ मिल सके। कृषक पाठशाला में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से विकास और टिकाऊ खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरे यहाँ रबी फसल के टाइम में जो है मैं चला था कृषक पाठशाला, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। 2.5 एकड़ में जो है उस समय मटर का खेती हुआ था, और जो है हमको ब्लॉक से मिला था कृषि पदाधिकारी द्वारा, और जो है उस समय उस पहले भी खेती करते थे, और इन साल जो मिला रबी फसल के टाइम में मटर जो लगाए उसका खेती, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा डबल फ़ायदा हुआ हमको, और डबल जो है उसका पैदावार भी हुआ। काहे कि उस समय जो है थोड़ा जिस तरह हम लोग जानते नहीं थे, जब जिस तरह मर्जी होता था उस तरह लगा देते थे। और इस समय जब कृषि पाठशाला चलने लगा तो सर जो है कृषि पदाधिकारी द्वारा जो है समय समय पर कब जो है लगाना है, कब जो है उसको कोड़ना है, क्या देना है, कौन बीमारी कब आता है, इस सब का जो है हम लोगों को जानकारी मिला। और उस समय जो है ना, उससे पहले भी हम लोग लगाते थे, उससे ज़्यादा हम लोगों को फसल जो है उसका उपज मिला। मान लीजिए पहले कम लगाते थे, जब बदले हम लोग को सहयोग मिला और जो है ग्रुप बनाए 25 किसान का, तो 2.5 एकड़ में लगाए। तो पहले अगर यदि मान लीजिए 2.5 एकड़ में हमको अगर पैदावार होता था, हम लोग उसमें 30-40 हज़ार का जो है सब्जी बेचते थे। अब जो है सीधे 70-80 का होने लगा, क्योंकि डबल पैदावार होने लगा, और ग्रोथ भी अच्छा था, फसल भी अच्छा था, बाज़ार में अच्छा दाम भी मिलता था, उसका क्वालिटी भी अच्छा था। देखिए खेती तो सब करता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सब किसान जो है ग्रुप के माध्यम से, या तो जो है ग्रुप के माध्यम से करेगा तो उसका जानकारी रहता नहीं है। अगर ग्रुप के माध्यम से होता है तो जो है ब्लॉक से कृषि पदाधिकारी आता है, बीच बीच में बताता है कब क्या करना चाहिए, उसका जानकारी मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सब जो है खेती जो है ग्रुप के माध्यम से करें। कृषक पाठशाला के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं को आपूर्ति श्रृंखला, कस्टम, हियरिंग सेंटर एवं मार्केट लिंकेज सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में बेहतरी के बाबत सतत जागरूकता सबसे जरूरी है। इसी जागरूकता से पता चलता है कि किसी क्षेत्र में देश दुनिया में क्या चल रहा है और तुलनात्मक रूप से हम कहाँ हैं। कृषक
पाठशाला अक्सर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा हमारे गांव में संचालित किया गया है। कई बार पिछले दिनों भी कई बार हो चुका है और आज के दिन भी सर के आग्रह पर मैंने हम सबों के किसानों के आग्रह पर यहाँ आज कृषक पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कृषक पाठशाला से हम सभी किसानों का, मैं भी एक किसान हूँ, हम सभी किसानों का बहुत सारा खेती करने की तकनीकी में जो है बदलाव किया। इसमें हम लोगों को अच्छे पैदावार के लिए अच्छी क्या कहते हैं बीज मुहैया कराया गया, तकनीकी के बारे में बताया गया। यही सब हम सभी किसानों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा बतलाया जाता है और किसान ये फसल की अधिक पैदावार के लिए तकनीकी को भी समझाया जाता है। लोगों को सबसे पहले उसको अग्रसारित करते हैं कि तुम कृषक पाठशाला में पहले आप उपस्थित हों, वहाँ जो पदाधिकारी आते हैं उनकी तकनीकी को समझें, वो जो बताते हैं हम लोग उनकी तकनीक को समझते हैं, उनको अवलोकन करते हैं, फिर लोगों के और मतलब उसको विस्तार रूप से उनको समझाकर उसको उस पद्धति से खेती करने को प्रेरित करते हैं। फिर उस पर वह खेती करते हैं और उसकी पैदावार को देखने के बाद वो स्वतः उस पद्धति को अपनाते हैं और खेती करते हैं। हम लोगों का तो मूलभूत खेती यहाँ धान है, गेहूँ है, आलू है, उसके बाद सब्जी वगैरह भी लगाया जाता है। सब्जी में भी लोगों का अच्छा पैदावार होता है। नई पद्धति इस बार लोग जाने सीखे और नई पद्धति से पैदावार को अच्छी उपज मिल रहा है। पानी को रोकने के लिए सबसे पहले तो जल स्तर इतना गिर गया है, उस जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए अभी हम लोग तरह तरह का योजना, जैसे क्या पीएचडी विभाग से सोख्ता का निर्माण कराकर, चापानल के बगल में सोख्ता का निर्माण कराकर उसके पानी के बर्बादी को रोक रहे हैं। डोभा निर्माण कर रहे हैं। तालाब है, तालाब की जो है खुदाई हो, कहीं मतलब विधायक फंड से तालाब की खुदाई की जा रही है। मनरेगा से कुआं का लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक योजना, महत्वाकांक्षी योजना है मेड़बंदी, उससे जो है जो सरकार की योजना है कि गांव का पानी गांव के खेत में ही रहे, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी की बेहतरी और किसानों की खुशहाली के लिए भी जरूरी है सामूहिक फसलों के लिए खेत की तैयारी से लेकर उन्नत प्रजाति के बीज शोधन, बुआई का समय, खाद पानी और समय समय पर फसल संरक्षण के उपायों की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। हर रबी और खरीफ के सीजन में न्याय पंचायत स्तर पर अलग अलग विषय के विशेषज्ञ किसानों को सीजनल फसल की उन्नत प्रजातियां, खेतों की तैयारी, बुआई का सही समय और तरीका और समय समय पर फसल संरक्षण के उपायों की जानकारी देते हैं। नारंगी पंचायत के 12 कोला ग्राम में रबी मौसम में कृषक पाठशाला का आयोजन मटर की खेती के ऊपर की गई थी। जैसा कि आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो कृषक पाठशाला का आयोजन किया जाता है किसी एक फसल के विशेष फसल के ऊपर की जाती है। ग्रामीणों की मांग पर 12 कोला ग्राम में मटर के ऊपर कृषक पाठशाला की खेती की गई और जो कृषक पाठशाला का संचालन है वो 2.5 एकड़ ज़मीन पे होती है और कृषक पाठशाला के अंतर्गत 25 किसानों का ग्राम सभा के अंदर चयन किया जाता है एवं इसके अंदर 6 कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। विभिन्न समय पर ये कक्षाओं का संचालन किया जाता है। वो खेत की तैयारी हो, प्रभेद की चयन हो, निकाई गुड़ाई हो या समेकित नाशीजीवी प्रबंधन हो यानी कीट का हो और कटाई तक, इसमें कुल 6 कक्षाओं का संचालन किया जाता है। पौराणिक पद्धति से खेती करते हैं तो उनको तो एक लिमिटेड है कि उत्पादन उतना पर स्थिर हो गया है। इसके लिए सरकार के द्वारा नई तकनीक को लाया जा रहा है और नई तकनीक से वास्तव में कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है और जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो किसानों को लाभ अवश्य मिलता है। मिट्टी की जांच होती है, उनके जितने भी किसान रहते हैं उस गांव में उनके खेतों के मिट्टी का सैंपल लिया जाता है, मिट्टी जांच प्रयोगशाला को भेजा जाता है और वहां से सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आता है, उन कृषकों को दिया जाता है और उसके खेत में जो कमियां रहती है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बतलाते हैं उस आधार पर कि आपके खेत में कौन कौन सा तत्व की कमी है,
क्या देने से उस तत्व का पूरा हो पाएगा ताकि फसल अच्छे से होगा। गतिकु नीतो बुन नेल किदा जे चेलिका देवघर रिया सारवा रे कृषक पाठशाला होते ते अंडे रेन चसा बोयहा चेलिका गोड़ो को ᱧᱟᱢᱮ कना दिला तोबे नीतो बुन नेला जामा प्रखंड रिया सिमरदुमा आतु रे उकारे दो अडी आयमा दारी को रोहय कान इयते चेलिका अंडेना ओद दो हरियर चबाव कना गतिकु अबु हर कुआ से जोतो जीवी रेन हर दो तिना मेना बुना अबु बेगर दारी नरी ते दो बाबुन तहे दाड़ेआ दारी नरी दो अबुआ जीवन रे मिटन अडी जस्ती महत्व दोहयदा आर नुआ अबु सरकार से कोन गड़ो नाम कते दारी को रोहयो कना आर पूरा जायगा दो हरियरो कना उनाते अबुआ वातावरण दो अडी तेगी लाभ हिजुक कना दिला तोबे बुन चलाआ जामा प्रखंड रे आर बुन नेला जे चेलिका अडी आयमा दारी रोहय कते उना मौजगी उना हरियरगी और नेलोक कना ओंडे। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं देवघर जिला के सारवा प्रखंड के घोरपरास गांव में, जहां पे केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना से जुड़कर यहां के किसान किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है, आइए यहाँ के किसानों से जानते हैं। सबसे पहले अगर मेरे पास ज़मीन है तो हम ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक जाके मनरेगा कर्मी जितना भी हैं उनसे हम सहयोग लेंगे। वो लोग बहुत सहयोग करते हैं। सबसे पहले हमको ज़मीन का डाटा मांगेंगे, डाटा दे देंगे। डाटा देने के बाद वो मेरा योजना स्वीकृत करेंगे। स्वीकृत करने के बाद हमको आदेश देते हैं कि आप काम शुरू कीजिए। हम लेबर लगा के काम शुरू करते हैं और सारा पैसा लेबर के अकाउंट में स्वतः हाथ आ जाता है। वो सप्ताह में एक बार दो बार देखने भी आते हैं, देख के जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं और मास्टर रोल पर लाभुक से साइन कराते हैं और पैसा 15 दिन के भीतर स्वतः उसके लाभुक लेबर के खाते में पहुंच जाता है। ये बंजर ज़मीन था, यहाँ नहीं पानी का कोई साधन था। सबसे पहले हमको यहाँ कुआं दिया गया, कुआं बनाए, कुआं के बाद हमको बागवानी दिया गया और बागवानी में इतना सहयोग हमको मिला। सबसे पहले बागवानी किए, पौधा दिया गया रोपे, उसके बाद हमको सरसों का बीज दिया गया, सरसों लगाए, जिससे हम लाख क्या हम 2 लाख का लगभग सरसों उपजाए। इस ज़मीन से मात्र 2 एकड़ ज़मीन से 2 लाख का हमको सरसों हुआ। सरसों एक साल में 2 लाख का बोले, हम 3 साल में 6 लाख का सरसों बेच चुके हैं। उसके बाद मूंग भी बेचे हम। 3 साल में मूंग हम हर साल 5 क्विंटल से 6 क्विंटल मूंग मेरे हिस्से में होता है। 12 एकड़ में सभी लाभुक हम लोग हैं। यहाँ सब एक ही गांव के हैं और एक ही सबका प्लॉट सटा हुआ है। सब मिलाकर के 12 एकड़ ज़मीन है और 12 लाभुक मिल करके हम लोग एक साथ काम करते हैं। वर्तमान में 6 किस्म का आम है। ये सभी आम हमको मनरेगा के अथी से ही मिला है। हम खुद चुन करके लाए हैं पौधा अपने आप से और सब अच्छा वैरायटी का पौधा है। नाम बता सकते हैं क्या क्या वैरायटी है? हाँ, सबसे पहले देखिए दुधिया मालदा भी है मेरे पास और एक है मथी है, अमरपाली है, चंद्रकला है, मल्लिका है और उसके बाद बम्बैया है और एक पौधा है हेमसागर। देख रेख के लिए तो हमको लेबर मिलता है, जो काम करते हैं जैसे हम ही काम किए तो हमको मजदूरी मिलता है। हम देख रेख किए 100 दिन हम काम किए, 100 दिन के बाद फिर दूसरा लाभुक आ जाता है या कोई भी लेबर हम रिपोर्ट कर देते हैं। हम अगर काम में लगे किसी लेबर को देते हैं, उसके अकाउंट में पैसा आता है, कहीं कोई परेशानी ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ देख रेख करना है, पैसा तो आते रहता है। सबसे पहला हम आभार व्यक्त करेंगे BO साहब का, BTM साहब हैं, DPO साहब हैं। ये सब इन सब चीज़ों का अनुभव ही है। दवा भी लगभग हमको वहीं से उपलब्ध हो जाता है। थोड़ा मोड़ा कभी दवा घटता है तो बाज़ार से खरीदना पड़ता है, लेकिन गड्ढा किए सबसे पहले जून के महीने मई या जून में ही गड्ढा करना पड़ता है। सबसे पहले तो जब लाभुक से हम मिले यहाँ तो ये इनके अंदर से बहुत ये क्यूरियोसिटी था कि हम इस काम को करें, क्योंकि पहले बेरोजगार थे और जैसे इनको समझाया कि ऐसे ऐसे बागवानी स्कीम आया हुआ है, इससे आप 3 साल के बाद फल को उसको बेच सकते हैं, बीच में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, उससे भी आपको इनकम होगी। तो ये बहुत खुश हुए इसमें और ये संतुष्ट हुए, बोले हमको सर इसको करना है। फिर ब्लॉक स्तर से कुछ कागजी प्रक्रियाएँ होती है, जैसे कि इसका हम लोग पर्चा देखते हैं कि ज़मीन वाकई इन्हीं के नाम पर या किसी और के नाम पर है। फिर ग्राम सभा, सबसे पहला स्टेप में हम लोग ग्राम सभा करवाते हैं।
ग्राम सभा होने के बाद में फिर सभी ग्राम सभा ये चयन करते हैं कि हाँ इनको जो है लाभुक गरीब टाइप के हैं, ये उसका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं, इसलिए इनको योजना मिलनी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग इसका कार्यकारिणी से मीटिंग होता है, उसमें से हम लोग प्राथमिकता के आधार पे, जैसे कि ग्राम सभा मान लीजिए 100 योजनाएं आ गई हैं तो 100 को हम लोग एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, हम लोग 15, 20 या 30 तक हम लोग जा सकते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर जिनका चयन होता है उनको हम लोग सबसे पहले कार्य शुरू करने के लिए बोलते हैं। फिर इनका अभिलेख खुलता है, अभिलेख खुलने के बाद इनको वर्क ऑर्डर दिया जाता है, वर्क ऑर्डर के बाद में फिर ये काम शुरू करते हैं। इसमें मेट होता है, मेट सारे ये सारे देख रेख करते हैं, जो भी लेबर काम करते हैं उनकी उपस्थिति को दर्ज मेट करते हैं। उसके अलावा इसमें बागवानी सखी मित्र भी हैं, जैसे यहाँ पे 14 एकड़ है तो 14 एकड़ के लिए 3 सखी मित्र यहाँ पे चयन किया गया है। तीनों का देख रेख यही होता है कि उनको हर मंथ में या हर सप्ताह में इसका क्या क्या काम होना चाहिए वो सारा इनको ट्रेनिंग दिया गया है। लाभों के साथ उनको ट्रेनिंग दिया गया है कि किस मंथ में क्या क्या काम करना है पेड़ के साथ में, कहाँ पे दीमक लगा हुआ, कहाँ पे पत्ते में बीमारी आई है, कहीं टहनी में कुछ तो नहीं हुआ, ये सारा इनको ट्रेनिंग दिया गया है। उसके लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है ये सारी चीज़ इनको बताया गया है। उस हिसाब से जो हमारी बागवानी सखी मित्र हैं वो इसमें योजना में जाते हैं, प्रत्येक ये पेड़ को देखते हैं और उस हिसाब से वो उनको सजेस्ट करते हैं लाभों को कि आपको ये सब करना है। अभी हम लोग के वर्तमान में हम लोग 400 एकड़ लगभग हम लोग टच कर चुके हैं और इन साल हम लोग का 150 एकड़ का टारगेट हमारा है, तो 650 एकड़ हो गया सर। 650 एकड़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये आम का हम लोग का ये लक्ष्य रखा गया, इस बार लोग उत्पादन होने वाला है। तो बगल में बिहार सर वहाँ हम लोग सप्लाई करने वाले, कुछ पश्चिम बंगाल हमारा है, उस टाइप का हम लोग लाइनअप किया हुआ है। कुछ हम लोग इसको सोशल मीडिया से भी जोड़ रहे हैं, इंडिया मार्ट है सर वहाँ से हम लोग लाइनअप कर रहे हैं ताकि ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करेंगे सर तो सीधे ट्रक के माध्यम से लोग भेज देंगे। अभी हम लोग मोरिंगा भी सर हम इस बार ले रहे हैं। मोरिंगा ये सहजन जो होता है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दक्षिण भारत में सर जो भी खाना होता है उसमें वो मोरिंगा का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं कि हम लोग भी हर खाने में विटामिन ए को डालें, इसलिए अभी आम के जगह पे हम लोग बहुत जगह पे मोरिंगा भी ले रहे हैं सर। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेलिका देवघर रिया सावरवा रे कृषक पाठशाला होते ते ओंडे रेन आबुरन चासा बुइहा को दो अडिते गी गोड़ो को नामदा उनको दो नवा नवा जिनिस को चेदा जे चासा बसारे आर मोजते जेमन को लहा दाड़िया और उना सावते हाकू असूल को लगी से जाल माल को मोजते बुन नेल दाड़िवा को लगी उनको दो को ची अकू कना और उना सावते जामा प्रखंड रे बुन नेल केदा जे चे लिका अडी अयमा दारी रोहय कना और उना इयते जामा प्रखंड दो गुटा हरियर चबाव कना और उना सावते दिला नितो केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबत तेन ले अपेया उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नुआ होते ते गाती को केंद्र सरकार कुरुमुटुदा जे आबुरेन कटी बिटी गिद्र को दो लहा से को तड़ाम दाड़ेया और ओलो पढ़ा से उनको हॉर्मो ते हो लहा को तड़ाम दाड़ेया और उनको स्वस्थ को तहन दाड़ेया और उनको ओलो पढ़ा रे अकिल को नाम जना दिला तबे गाती को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जो तो कुछ बिदाइन खोजो कना जोहार।